हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं हल। देखिएगा तो आपका ये दोनों त्रिभुज क्या बोला है जी, समरूप बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है उसको पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं। लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके जी, त्रिभुज डी ई एफ के। ये आपके क्वेश्चन में दिया है। और क्या बोला है, और ध्यान से देखिएगा, और ए एल तथा डी एम, एल तथा डी एम माध्यिकाएं हैं। क्या है जी, माध्यिकाएं हैं। आपका यहाँ तक क्या हुआ जी, क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन में बोला था हम लिख दिए। अब सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है, पहले हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है जी, कि कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब इस एरिया का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा जी, इसके माध्यिका यानी ए एल, यहाँ पे डी एम, डी एम का क्या होगा जी, वर्ग होगा। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो एल का होल स्क्वायर एल स्क्वायर, या डीएम का होल स्क्वायर डीएम स्क्वायर, यहाँ तक हमको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है उसी से हम काम करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध, सिद्ध। ठीक है, दिया क्या है जी, चूंकि आपका त्रिभुज दे दिया है ए बी सी, ये समरूप बोला है त्रिभुज डी ई एफ के। तो आपको मालूम है कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है जी, समरूप, मतलब ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होता है जी, बराबर। तो यहाँ पे कोण बी जो होगा, कोण ई के क्या होगा जी, बराबर। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। और ये दोनों बराबर है, तो इसका जो संगत कोण है एक ही अनुपात में होगा, होगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे शुरुआत का ए, तो ये भी शुरुआत का क्या हो जाएगा, ए बी बटा में डी ई, और ये वाला हो जाएगा बी सी, ये वाला लास्ट का दूगो तो लास्ट का दूगो, बी सी बटा में क्या हो जाएगा जी, ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको देखिएगा तो ए बी बटा में हो जाएगा डी ई, और यहाँ पे हम बी सी को कैसे लिख सकते हैं जी, बी सी को ये देखिएगा, जो माध्यिका होता है ये इस भुजा को क्या करता है जी, आधा आधा बांट देता है। तो हम यहाँ पे पूरा बी सी को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बी एल का दुगुना, क्या जी, बी एल का दुगुना क्या हो जाएगा, आपका बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी की जगह पे 2 बी एल, मतलब बी एल का दुगुना। यहाँ पे डी ई को, डी ई आपका ये वाला चल रहा है, यहाँ पे ई एफ है ना जी। तो ई एफ को कैसे लिख सकते हैं, ई एम का दुगुना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 × ई एम। ठीक है, 2 से 2 आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए बी बटा में डी ई, और यहाँ पे बी एल बटा में हो जाएगा ई एम। कोई दिक्कत, इसको ले लीजिए समीकरण 2। अब आइएगा समीकरण 1 और 2 से, कहाँ से जी, समीकरण समीकरण 1 और 2 से। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 क्या है जी, कोण बी कोण ई के बराबर है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। और ये वाला ए बी बटा में डी ई, क्या जी, ए बी में ये और डी ई, ये वाला भुजा क्या है जी, समान अनुपात में है। और बी एल बटा में ई एम, बी एल कौन है, ये और ये दोनों क्या है जी, समान अनुपात में। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी एल और डी ई एम क्या होगा जी, समरूप हो जाएगा। कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी एल वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एम के। ठीक है, कहाँ से देखिएगा, दूगो साइड है यहाँ पे एंगल, तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अगर ये दोनों समरूप है तो इनका संगत भुजा का एक ही अनुपात में होगा। तो ये भी क्या होगा जी, डी ई के अनुपात में होगा ए बी, और यहाँ पे डी ई, और
यहाँ पे क्या जी, शुरू लास्ट लीजिएगा तो ये भी शुरू लास्ट, इसका मतलब ए एल बटा में डी एम, ये दोनों क्या होगा जी, बराबर। तो चूंकि आपको यहाँ पे देखिएगा, हम लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ का मान कितना हो जाएगा, ये अगर समरूप दिया है यहाँ पे, तो ये वाला इसका अनुपात का वर्ग क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी जी, ए बी बटा में डी ई का क्या होगा जी, वर्ग। ये समरूप है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इतना। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी बटा में डी ई, ए बी बटा में डी ई को हम कितना, बी एल बटा में ई एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एल बटा में, यहाँ पे हो जाएगा ई एम का क्या हो जाएगा जी, वर्ग। तो बी एल का वर्ग कितना हो जाएगा, बी एल स्क्वायर, आई एम का वर्ग ई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ कितना आ गया जी, बी एल का स्क्वायर बटा में ई एम का स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो हमको यही क्या करना था जी, सिद्ध भी करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।